हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 हिंदी इडियम्स या फिर हिंदी के बहुत सारे अनयूजुअल वर्ड्स जिनका अगर आप लिटरल इंग्लिश मीनिंग देखने जाएंगे तो कुछ और ही मिलेगा या फिर आपको कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे आप और समझ नहीं आएगा कि कैसे इनको ट्रांसलेट करना चाहिए। वेल, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं अगर आप भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो। लेकिन शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। उसने मेरे मन की बात जान ली। अब इसे कैसे कहेंगे? अगर आप कहेंगे ही न्यू तो इसका मतलब हो जाता है कि उसे पता थी। अगर आप कहते हैं ही गॉट टू नो मतलब उसे पता चल गया। लेकिन यहां मन की बात पता चलना ये कैसे कहेंगे? इसके लिए आप कह सकते हैं ही रेड माई माइंड। रेड कह रहा हूं मैं क्योंकि जान ली पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है यहां पर। कहने का मतलब है कि जो मैं मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मेरे मन में चल रहा था, वो उसने पहले ही जान लिया, मेरे कहने से पहले ही जान लिया। सो ही रेड माई माइंड। उसने मेरी बुराई कर दी। अब बुराई करने के लिए कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं। आप कह सकते हैं ही बैड माउथ्ड मी। एक तो ये तरीका हो सकता है, मतलब उसने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा और वो भी मेरी अनुपस्थिति में, मेरे एब्सेंस में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ही स्पोक इल। कभी किसी के बारे में अगर बुरा कहना हो तो इसके लिए आप स्पीक इल का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म जिसके बारे में भी भला बुरा कही भला बुरा कहा गया हो। सो ही स्पोक इल ऑफ मी। तो दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही बैड माउथ्ड मी या फिर ही स्पोक इल ऑफ मी। ये ध्यान रखिएगा, इसे बैड माउथड नहीं कहते। और हाँ, अगर ये बैड माउथ सिर्फ एक मतलब आप पास्ट की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हाइफन के साथ यूज होता है। जब आप पास्ट में जाते हैं तो फिर सीधा इसके साथ आप ईडी लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्ड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तुम हर बात में बस मिर्च मसाला लगाते हो। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू। अब मिर्च मसाला लगाने का मतलब तो ये है ना कि बढ़ा चढ़ा कर कहते हो। जो रियलिटी है उसको वैसे ही सर्व नहीं करते, आप उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर देते हो। तो इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, एग्जैजरेट। सो यू एग्जैजरेट हर बात में। सो एवरीथिंग, यू एग्जैजरेट एवरीथिंग। यू एग्जैजरेट एवरीथिंग। उसने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। उसने ही जलील करना मतलब ह्यूमिलिएट। देखिए, एक तो होता है इंसल्ट करना जिसका मतलब होता है बेइज्जती। लेकिन जलील करना मतलब इंसल्ट से भी एक और डिग्री ऊपर हो गया ये। और इसी वजह से आप यहाँ इंसल्ट का मतलब इस्तेमाल कीजिएगा, आप ह्यूमिलिएट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। सो ही जलील कर दिया, पास्ट की बात है। सो ही ह्यूमिलिएटेड मी, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ही ह्यूमिलिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यह बात मेरे दिल को छू गई। अब इसके लिए दिस टॉक मत कहिएगा, खाली दिस काफी है। दिस छू गई, टच्ड। अरे TOUCHED, टच्ड मेरे दिल को, माई हार्ट। हर्ट मत बोलिएगा इसे। दिस टच्ड माई हार्ट। हर्ट होता है ये वाला जिसका मतलब होता है चोट लगना, या फिर आप जब मानसिक रूप से भी कई बार ऐसा फील करते हैं कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया, तब भी आप हर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है HURT। लेकिन जब आप दिल की बात करते हैं तो आप हार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हार्ट, हार्ट। ये हाट बाजार हिंदी में जो शब्द है, ठीक वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है इसका। उसने अपना रंग दिखा दिया। ही रिवील्ड अपना रंग, हिज ट्रू कलर्स। कलर्स की स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ये COLOURS अगर आप कहते हैं तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा। और बिना UR के बदले सिर्फ R का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अमेरिकन इंग्लिश में लिख रहे हैं इसे। ही रिवील्ड हिज ट्रू कलर्स। तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा है। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, कीड़ा होने का मतलब क्या होता है, पहले उस सेंस को समझिए। जब आप कहते हैं कि किसी चीज को लेकर आपको, मतलब आप ये अचीव करना ही चाहते हो, या कोई भी काम बिल्कुल आप उसके पीछे पड़े हुए हो, तो उस केस में आप कीड़ा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हैं यू हैव यू हैव एन ऑब्सेशन। यू हैव एन ऑब्सेशन। और
कोई कीड़ा है तो यू हैव अ स्ट्रेंज ऑब्सेशन भी कह सकते हैं। यू हैव अ स्ट्रेंज ऑब्सेशन। उसने मुझ पर एहसान किया। देखिए, एहसान करने का इंग्लिश होती है टू डू समवन अ फेवर। अच्छा, यहाँ पर फिर से वही कलर वाला ही कहानी है। कलर, लेबर, फेवर, इन सब में वो यू आर वाला कॉन्सेप्ट अगर है, मतलब यू आर लिखते हैं अगर, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग हो जाएगी, और बिना यू के लिखते हैं सिर्फ आर को, तो फिर ये अमेरिकन इंग्लिश वाला वर्ड हो जाएगा। सो टू डू समवन अ फेवर, किसी पे एहसान करना। अब इसका इस्तेमाल करते हुए इस स्टेटमेंट को कीजिए ट्रांसलेट, और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलता जल्दी।